नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह। अब तक आपने मुझे सत्ता के गलियारों से सड़क तक अलग अलग मुद्दों पर कवरेज करते देखा होगा, लेकिन अब मैं यानी कि ऑटो वाले रिपोर्टर बताएगी प्रदेश का मिजाज अलग अंदाज में। लेकिन सबसे पहले बात महिला सुरक्षा पर। हाथरस से लेकर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आ रही घटनाएं ये सोचने पे मजबूर करती हैं कि क्या वाकई में आज भी महिलाएं महफूज हैं? क्या वाकई में हम उन्हें वो समाज दे पा रहे हैं जहां वो रात के अंधेरे में भी खुद को आजाद और सुरक्षित महसूस कर सके? इसी मुद्दे पर टटोलेंगे हम जनता का मन ऑटो की सवारी पर। आइए मेरे साथ। ये जब विमेन सिक्योरिटी की हम जब बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि लड़कियों को ज्यादा कपड़े पहनाओ। देखिए ये बीजेपी वालों ने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी को जब बचा ही नहीं पाओगे तो पढ़ाओगे कैसे? अरे लेकिन जो लोग करते हैं ऐसे काम वो लड़के ही तो होते हैं। हम ही लोग ये चीज करते हैं, किस मानसिकता के वो लोग हमें नहीं पता। अब हमारी मानसिकता अगर सबकी तो मानते हैं ना कि लड़कों को भी जरूरत है सोचने समझने की। जी जी बिल्कुल जरूरत है। के कपड़े से कुछ नहीं होता, कपड़े से कुछ नहीं होता जी। पहले के जमाने में देख लीजिए, पहले क्या नहीं होता था। पहले के लड़कियां सड़क पर बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन तब रोक टोक कोई नहीं थी। न लड़के ऐसे थे, तब की सोच सही थी, लेकिन अब सोच गंदी हो गई है। सोच गंदी हो गई है कुल मिलाकर के। भाई दिक्कत यहीं पर फंसी हुई है, कृपा यहीं पर फंसी हुई है। अब मैं आपसे बात करूंगी जरूर। हम जब भी बात करते हैं विमेन सिक्योरिटी की तो भी हाथरस में जो हुआ, अभी अलग अलग जगहों से जो घटनाएं आ रही हैं सुन रही होंगी आप भी। अब पहली चीज जहन में क्या आती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर बदलाव कहाँ से शुरू हो? देखिए, जो इंटरनेट का बहुत रैपिड जो यूसेज आजकल चल रहा है, जो आपको हर रोज़ 2 GB पर डे नेट मिलता है, और जो भी आप पॉर्न कंटेंट जो है वो बहुत इजीली अवेलेबल हो गया है यूथ को, तो उससे उनके ब्रेन में एक चीज़ हो गया कि ये सब चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल है हमारे लिए। और प्लस दूसरी बात ये है कि मैं ऐसा मानती हूँ कि हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत ही मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। तो लड़कों को ये सिखाया जाता है कि आप लड़की के साथ कुछ भी करेंगे तो हाँ वो सब ठीक है, और लड़कियों को अपने लिए प्रोटेक्टिव रहना सिखाया जाता है। लड़कियों को मना किया जाता है आप रात में बाहर मत निकलो। लड़कों को ये भी नहीं बोला जाता है कि आप रात में कम बाहर निकलो कि लड़कियां थोड़ा सेफली निकल सकें रात में। यानी कि हम जब विमेन सिक्योरिटी तो हम सिक्योरिटी क्यों कहते हैं, हम इक्वलिटी क्यों नहीं कहते हैं? इक्वालिटी तो एक बहुत ही डायनामिक। 12 बजे लड़का घूम के आया तो ठीक है भाई, मर्द है घूम के आया, 44 से घूम के, लड़की गई तो भाई बड़ी दिक्कत है। जैसे कि पिंक मूवी में डायलॉग था कि सुई की नोक जो है लड़की का कैरेक्टर डिसाइड करती है। हाँ हाँ, सो दैट्स माय पॉइंट कि वही उसकी मानसिकता के बारे में। जो खड़े वो पुरुष हैं, मैं इनसे भी जरूर पूछूंगी। मेरे हस्बैंड है आपके। अच्छा, जब हम सोच बदलने की बात कहते हैं तो हम कहते हैं भाई लड़की को तमीज से रखो, सलीके से रखो, अच्छे कपड़े पहनाओ। कि लड़कों को ज्यादा तमीज सिखाने की जरूरत है लड़कियों की बजाय, क्योंकि अगर लड़के एजुकेटेड हो जाएंगे, लड़के बिहेवियर अपना कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो हमारी सोसाइटी ज़्यादा सेफ हो जाएगी, ऑटोमेटिकली सेफ हो जाएंगी। ये मानना है, वाकई लड़कों को ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत है। यानी कि बदलाव यहीं से होगी जहां पर हम लड़कियों से बात करने के बजाय लड़कों से बात करना शुरू करें, और लड़कों से बात करने की अगर बात करते हैं तो एक लड़के हमारे साथ यहाँ पर भी मौजूद है। क्यों भाई साहब, हम महिलाओं की सुरक्षा पर बात कर रहे हैं, भाई पुरुष हैं, आपके घर में भी लड़कियां होंगी, आप कैसे देखते हैं आप ऐसी घटनाओं को? बहुत गंदी घटना है। और क्या, अब शक्ल भी तो दिखा दीजिए। नहीं, शक्ल नहीं दिखाई। बात तो महिला सुरक्षा पे ही कर रहे हैं ना। भाई साहब, अरे भाई घर से निकले, ये भाई साहब शक्ल नहीं दिखा रहे हैं, ऐसी क्या बात हो गई? भाई मैंने महिला सुरक्षा की बात कर ली तो जो पुरुष है वो मुँह छिपा रहे हैं। अरे भाई ऐसी क्या बात हो गई? तो ऐसे ही लोग हैं जिनकी सोच में बदलाव की जरूरत है, जहाँ पे हम ये बात करते हैं कि भाई लड़कियों को छोटे कपड़े पहनाइए। हंस रहे हैं अंकल, देख रहे हैं इनको? क्या देख रहे हैं इनको? मैं कह रही मुंह दिखाओ, मुंह नहीं दिखा रहे ना दिखाएंगे, ऐसे हैं सब। हाँ? यही सोच वाले तो हैं जो गंदगी फैलाएंगे। लड़कियों को घूंघट में रखेंगे और खुद ही मुँह छिपा लेंगे मौके पर। हाँ, घूंघट में क्या, लड़कियां बेचारी क्या दोष है, लड़कियों का क्या दोष है भाई? तो हाँ भाई, हमारे साथ एक और भी मौजूद है यहाँ पे। क्यों भाई साहब? अरे भाई साहब वो हेलमेट मुझे छिपा रहे हैं अपना, वो देखिए, एक हाथों से छिपा रहे थे, एक हेलमेट से छिपा रहे हैं। आइए। अरे भाई, जब विमेन सिक्योरिटी की बात हम करते हैं तो इस पे चर्चा करते हैं कि भाई लड़की को बड़े कपड़े पहनाओ, शाम के बाद निकलने मत दो, ज्यादा पढ़ाओ मत, दिमाग खराब हो जाएगा। ये लड़कों पर कोई बात क्यों नहीं करता? होती तो है बात। सिखाएं उनको, समझाएं उनको कि बाहर जो घर में बहन है तो बाहर वाली भी कुछ बहन लगेगी, कुछ लगेगी किसी की। जी, बहन तो लगेगी, सब कुछ लगेगी। वुमेन को बढ़ाना भी चाहिए, हर चीज़ है। लेकिन अगर जो वीमेन के साथ ये सब होता है, जो भी हाथरस कांड है,
तो ये चीज़ आप लोग ये प्रशासन से क्यों नहीं आप ये क्वेश्चन करते हैं? शासन तो अपना काम कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज भी अपना काम कर रही है, धरना भी चल रहा है, कवरेज भी चल रही है, सब ऐलान भी कर रहे हैं। आम आदमी तो करता है तो कानून के अंदर में आ जाता है कि हम अपराधी बन गए, ये हो गया वो हो गया, काफ़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसी घटनाओं को जो अंजाम देते हैं होते तो वो पुरुष ही है ना, होते तो वो लड़के ही हैं। हम तो एक व्यू दे सकते हैं, आम आदमी केवल व्यू दे सकता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी और जो भी कानून के जो भी हैं रखवाले वो उसमें एक सही रास्ता दे सकते हैं। आम आदमी तो एक व्यू दे सकता है, हम तो व्यू दे देंगे, खत्म काम, कल को फिर कोई एक क्राइम होगा। लेकिन ये सोच निकलेगी और बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, और इसीलिए बात निकलनी चाहिए और हर मुंह से बात निकलनी चाहिए और हर मुंह तक हम जाएंगे, पहुंचेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ बोलने से क्या होता है। भाई आइए दिखाते हैं। अरे भाई साहब पबजी खेल रहे हैं? नहीं। क्या खेल रहे हैं फिर? अरे कुछ नहीं। ये हम जब महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो जो हाथरस में हुआ आपने देखा होगा, सवाल ये है कि ऐसी घटनाएं होती ही क्यों हैं? हम कैसा समाज बना रहे हैं? हम देखिए, अगर देखा जाए तो महिलाओं के ऊपर अच्छे रूल्स बने भी हैं, उनकी सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी बहुत से गवर्नमेंट ने निकाले हैं, मगर बात यह है कि जो लोगों की मेंटालिटी है, उनकी अगर मेंटालिटी नहीं सही होगी तब तक कुछ भी नहीं सही हो सकता है। मेन चीज़ है मेंटालिटी। जब तक लोगों की मेंटालिटी सही नहीं होगी तब तक क्या होना चाहिए मेंटालिटी ठीक हो जाए इसके लिए? मैम, इसके लिए इंसान को खुद के अंदर सुधार लाना चाहिए। पहली चीज़ तो जैसे कि अगर आप कहीं भी आप देखते हैं, कुछ लड़के ऐसे मान लीजिए जा रहे हैं, कुछ लड़के ऐसे भी दिखते हैं जो कहीं लड़की जा रही है तो उनको छेड़ दिया उन्होंने। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो मतलब देख के भी अनजाना समझते हैं कि जा रही तो मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी है वो। जी, यही टाइप समझते हैं वो लोग। तो इस चीज़ों को अपना कंट्रीब्यूशन तुरंत दे दो उसमें। जी, उस चीज़ों को इनको को बदलना चाहिए, तो उसके बाद ही कुछ होगा। क्योंकि अगर वो लोग ये नहीं सोच के चलेंगे कि वो भी किसी की बहन या माँ है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। चलिए, समझना पड़ेगा, ऐसी गंभीर बातों से भी कुछ जवाब लेने होंगे। विमेन सिक्योरिटी को लेकर जब हम बात करते हैं तो हम ये तो कहते हैं कि भाई लड़की को ठीक से रखो, कायदे में रखो, घर से बाहर ना निकले। हम ये बात लड़कों को क्यों नहीं समझाते हैं कि बिहेव ऐसे करो, बात ऐसे करो, सड़क पे चलो तो ऐसे चलो, ऐसे मत घूरो, ऐसे मत देखो? ये भी तो कह सकते हैं। जरूर मैम कह सकते हैं। कारण है कि सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग की एजुकेशन है उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हम लोग लड़कियों पे पाबंदी लगाते हैं, उस हिसाब से लड़कों को भी कुछ जो है मैनर्स वगैरह सिखाने चाहिए। और ख़ास तौर से मुझे तो लगता है कि इसका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जो आजकल का माहौल है, हम लोग का माहौल जो है पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। माहौल बना कौन रहा है? शायद हम ही में से कुछ लोग खराब कर रहे हैं, और तो इसको चेंज करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो माहौल को बदलने की ज़रूरत है, और इस माहौल में चल क्या रहा है ये जानने के लिए ऑटो वाली रिपोर्टर घूम रही है शहर के हर हिस्से में। कुछ लड़कियों से भी बात करते हैं। अभी जो हाथरस में हुआ पता है आपको? जी। अभी जो अलग अलग हिस्सों से खबरें आती हैं कि भाई यहाँ छेड़छाड़ हो गई, यहाँ फप्तियाँ कसी गई, यहाँ लड़की ने सुसाइड कर लिया छेड़छाड़ से परेशान होकर। किस बदलाव की ज़रूरत है अभी? बहुत सारे बदलाव की ज़रूरत है। पहले तो निगेटिव्स निकालना पड़ेगा दिमाग से जितना भी है। लोग कहते हैं कि हम ड्रेस छोटा पहनते हैं तो इसलिए होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा ठीक है, मानते हैं कि हम लोग छोटा पहनते तो इसलिए हो गया, तो छोटे बच्चों का क्या है? उनके साथ भी तो होता है, 4-5 लोग होते हैं, क्यों होता है ऐसा? तो अब क्या मैं बोलूँ, मेरा तो मुँह ही बंद है इस बात। क्या लड़कों को भी सिखाने की जरूरत है? घर में जो परवरिश देते हैं हम जितना सिखाते हैं लड़कियों को? नहीं, ऐसी बात नहीं कि दोनों को नहीं, सबको जरूरत है। अकेले नहीं है कि हमको नहीं जरूरत है या इनको नहीं जरूरत, सबको। अच्छा, आपके घर में कभी ऐसा होता है कि भाई भाई को बोला जाए क्या ठीक है शाम को जा रहा है पार्टी करने, तुम क्यों जाओगे भाई? मेरे घर पे भाई तो मुझे ही रोकता है, तब क्या करूँ? क्या कहता है? भाई से बड़े हैं, सुनना ही पड़ता है। अब उनके सामने तो रोनी कुछ कर नहीं सकते हैं। वो पार्टी में जाते हैं? आराम से जाते हैं, रात को 11 बजे आते हैं। हम लोग बैठे ही रहते हैं, देखते रहे भाई आए, दरवाजा खोलना है बस। अब दरवाजा खोलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बस तय करनी है। हाँ बस। और सिक्योरिटी की जब बात आती है तो परवरिश का जिक्र कर दिया जाता है कि कपड़े कैसे पहने थे, रात में कहाँ घूम रही थी, गई कहाँ थी, जरूरत क्या थी, वगैरह वगैरह। विमेन सिक्योरिटी को लेके हम बातचीत कर रहे हैं। जब घटनाएं सामने आती है तो लोगों का खून बड़ा खौलता है, बड़ा गुस्सा आता है, बहुत दिल की बातें निकलती हैं, लेकिन फिर वेट करते हैं कैसे कोई फिर से घटना हो जाए। ऐसा मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जनता है,
हम भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष हैं गजेंद्र प्रताप सिंह सावित्री गुट के। ये जनता की मंशा है, इसकी 4 दिन विवाद होता है और 4 दिन बाद सब भूल जाते हैं, फिर वही चीज़ चालू हो जाती है, फिर वही तरीका चालू हो जाता है, वही सब चीज़ें चालू हो जाती हैं। कहने का मतलब ये सरकार 4 लड़के लेके भीड़ निकाल के धरना दे रही है, रोडों पर निकल रही है, उससे क्या फ़ायदा? अगर आप दिल पे हाथ रखी बोले, कभी किसी लड़की को छेड़ा चौराहे पे? कभी नेवर। कैमरे पे बोल रहे हैं ऐसा? नहीं, नेवर, कभी नहीं। गर्लफ्रेंड है? या डेफिनेटली। शायद इसी समाज का जिक्र भी हम करते हैं जहाँ पे इक्वालिटी का जिक्र करते हैं, सिर्फ सिक्योरिटी का नहीं, जहाँ पे लड़का लड़की बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, मदद कर रहे हो दूसरे की किसी भी तरीके से। अच्छा, आप लोगों को मैं परेशान कर रही हूँ, डिस्टर्ब कर रही हूँ, बट सॉरी फॉर दैट। जब हम विमेन सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें नज़ारा ऐसा ही दिखाई दे जहाँ पे पुरुष महिला दोनों बराबर में बैठ के बराबर की बातें करें, किसी को किसी से डर ना लगे। जी मैडम, बिल्कुल सही है, मैं इस बातों से बिल्कुल सहमत भी करता हूँ। अभी आपकी मदद कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, डर लगता है बाहर घर से बाहर निकलने में? ऐसी जब घटनाएं सुनने में आती कि वहाँ तो ये हो गया, हाथरस में ये हो गया, गोंडा में ये हो गया, बलरामपुर में ये हो गया। थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन ऐसा मुझे ज़्यादा लगता नहीं है, क्योंकि आजकल बोल्ड होना ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग पहले दे दी जाए। और मेरा जो एटमॉस्फेयर है वो लड़कों के साथ का ही है, हमारे सर हैं और भी लोग हैं, तो मुझे ऐसा कोई विशेष डर नहीं लगता है कि ज़्यादा कुछ। और मैं खुद ही प्रिकॉशन लेती हूँ, ज़्यादा रात में या कुछ भी लेट नाइट मतलब बाहर नहीं लेना तो पड़ता है ना। बिल्कुल, तो खुद से ही सेफ्टी रखनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो बस क्या अब ये हालत बन गई है कि पहले सिर्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाए लड़कियों को पैदा होने के साथ ही, प्रिकॉशंस बहुत सारे समझाए जाए, एहतियात के तौर पे चाकू छुरी सब दे के चला जाए? ये तो अगर देखा जाए तो प्राइमरी स्कूल से ही इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जो एक टच होता है, कौन सा बैड टच है, कौन सा गुड टच है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। सेल्फ डिफेंस की बात है मैम, तो बच्चों को चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों को प्राइमरी स्कूल से देनी चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि आजकल जिस तरह से लोगों का व्यवहार देखा जा रहा है, इसमें अब कब तक दूसरे के भरोसे रहेंगे, कोई आएगा और मुझे बचाएगा। तो सेल्फ डिफेंस जो है बहुत ही प्राइमरी स्टेज का चीज़ है, जिस पर हम लोगों को बहुत ही गंभीरता से विचार करनी चाहिए। लेकिन अब तो हालत ये हो गई है कि लोगों से, मैं किसी से बात कर रही थी तो वो कह रहे थे कि अरे भाई ढंग के कपड़े पहने ना, किसने कहा है घूमने के लिए? ये उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, आज़ाद देश है मैम, इसमें आप किसी को ढंग का कपड़ा पहनने के लिए नहीं बोल सकते हैं। अब आप अपने पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो दूसरे के कपड़े पे आप क्यों कंट्रोल करने जा रहे हैं? आपको भी तो अपनी नैतिकता की पाठ याद करनी चाहिए जो आपको घर में दिया जाता है। ऐसा क्या होता है, घर में आप कुछ दूसरे पाठ पढ़ते हैं और घर से बाहर निकलने के बाद कुछ और पढ़ाई पढ़ने लगते हैं। अपनी बहन है, बाकियों की बहन। बिल्कुल यही मैं कर रहा हूँ। तो कपड़े पहनना और नहीं पहनना ये बिल्कुल, आप ये देखिए कि एक इंडियन जब दूसरे कंट्री में जाता है, वेस्टर्न कंट्री में जाता है, वहाँ पे आपका व्यवहार क्यों नहीं बदलता है? वहाँ पर तो आप जाते हैं, जो वही फॉरेनर जब आते हैं तो आप उनके साथ उसको दूसरे दृष्टिकोण से देख रहे हैं, लेकिन आपकी जब माँ बेटी बाहर दूसरे कपड़े पहन के, छोटा कपड़ा पहन के निकल जाए तो आपको बुरा लगता है, और छोटे कपड़े के कारण आप इस तरह का अभद्र व्यवहार करते हैं। तो ये तो बिल्कुल ये सोच की कमी है, कपड़ों को लेकर कमी है, और इसी सोच को बदलने का प्रयास कम से कम करना चाहिए लोगों को। लेकिन फिलहाल लोगों के दिलों में क्या चल रहा है जानने का प्रयास कर रहे हैं। अभी मैं बात कर रही थी तो वो कह रहे थे कि भाई लड़कियों के कपड़े से क्या होता है, सोच तो लड़कों की बदलनी होगी ना भाई। वो जब फॉरेन में जाते हैं तब तो ऐसा कुछ नहीं करते, वो यहाँ पे रहते हैं तो घूरना शुरू कर देते हैं, फप्ती कसना शुरू कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल लड़कियों के कपड़े का कोई मैटर नहीं करता है, बट मैटर करता है अपनी सोच का, कि सोच आपकी कैसी है। कपड़े तो आपके घर में जो है आपकी सिस्टर भी पहनती हैं, आपकी वाइफ भी पहनती हैं, तो आप जिस नज़र से अपनी वाइफ को, अपनी सिस्टर को देखते हैं, वैसे ही उसी नज़र से ही आपको जो है दूसरे को भी देखना चाहिए। तो कपड़े आई थिंक मेरे हिसाब से वो मेंटलिटी नहीं करता है चीज़ों पर। सोच बदल क्यों नहीं पा रही है? क्योंकि निर्भया केस हो तो उसके बाद कोई बड़ा केस हो तो, बड़े केसेस होते हैं तो कैंडल लेके, दिए लेके, दुनिया लेके, जहान लेके चल पड़ते हैं हम सड़कों पे। जब घटना खत्म हो जाती है शांत हो जाते हैं, हम भी वेट करते हैं अगली घटना होने का। देखिए, कैंडल मार्च और इस तरीके के धरनों से तो कुछ नहीं होने वाला है। अभी जहाँ तक हम लोगों को जो नॉलेज है, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन में जो इस तरीके की घटनाएं होती थी पहले 2013 के पहले, सिर्फ 7 साल की सजाएं होती थी इस तरीके के केसेस में। बट 2013 के बाद में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया इन चीज़ों को, और चीज़ें जो हैं सजाएं मतलब बढ़ाई गई ऐसा करने के लिए। बट अभी भी उस तरीके की सजाएं नहीं गवर्नमेंट ने बनाई है कि जिससे इस तरीके के केसेस जो है जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो सकें, और जो ये काम करें
उनको अंदर से डर रहे कि हाँ ये चीज़ें मेरे साथ में हो सकती है। निर्भया के दोषियों को इतने साल लगे फांसी चढ़ने में। जी जी, वही मैं बोलने जा रहा था कि निर्भया का केस भी अपने सामने है कि जो अभी इतने सालों के बाद से फाइनलाइज हुआ है। तो वही मेरा कहना है कि जो पब्लिक कैंडल मार्च और ये सब चीज़ें निकाल रही है, इसको फोकस करना चाहिए कितना कानून मजबूत बन सके इसके लिए, क्योंकि फॉरेन में अगर हम जाते हैं। एक व्यक्तिगत सवाल है, कभी लड़की छेड़ी है? नहीं मैडम। कभी लड़की को घूरा है? हाँ, घूरा उरा तो है मैडम। घूरा है? हाँ। घूर के क्या मिल जाता है? कुछ नहीं, बस ऐसे देखा है कॉलेज लाइफ में, वो भी कॉलेज लाइफ में, मतलब घूरा है। आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं। कि मैं आपके क्वेश्चन पे पूछ रहा था। हाँ। जी बताइए, क्या पूछना चाह रही हैं? आपने लड़की छेड़ी है? अरे कभी नहीं, क्या बात कर रही हैं आप? मतलब कैमरे के सामने सब शरीफ कितना बनते हैं, मैं तो ये देख रही हूँ। क्या सभी लोग लड़की छेड़ रहे हैं यहाँ पे? जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं लड़की छेड़ रहे हैं। कोई नहीं छेड़ता, तो फिर लड़कियों के साथ ऐसी घटनाएं हो कैसे जाती हैं? लोगों की मानसिकता है, वो ऐसा काम करते हैं, उनको पनिशमेंट भी मिलता है। अभी ऐसा थोड़ी कि हाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो लड़की छेड़ रहे हैं। जिसकी मानसिकता है, मेंटालिटी है, वो छेड़ेगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी। अब ये लखनऊ है, इस लखनऊ में 10 बजे के बाद लड़कियां नहीं सेफ हैं। ये मैं आपसे अभी ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि नहीं सेफ हैं। ये योगी आदित्यनाथ हमारी बात को अगर सुन रहे होंगे तो आप, अगर आप महिला रिपोर्टर हैं तो एक बार आप ट्रायल ले लीजिए, लखनऊ में घूम के देख लीजिए, लड़कियां आपको सेफ नहीं मिलेंगी। लड़कियों के लिए लखनऊ नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश जंगल हो गया है, एकदम जंगल हो गया है। लेकिन इस जंगल में कुछ जानवर भी तो हैं जो खतरनाक बना रहे हैं। उन्हीं जानवरों के लिए ही तो कह रहा हूँ कि जिसकी मानसिकता होगी वो उस तरीके का काम करेगा, फिर उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। पनिशमेंट मिलनी चाहिए। चलिए भला कम से कम तमाम झिकझिक के बाद उन्होंने स्वीकार तो किया कि पनिशमेंट मिलनी चाहिए। यहाँ मुझे एक जबरदस्त ग्रुप दिखाई दे रहा है। एक वही नेता है? बाकी सब लोगों ने आज मौन धारण कर लिया है। वुमेन सिक्योरिटी को लेके हम जब भी बात करते हैं तो कुछ लोग उठ के भाग गए, कह रहे कैसा छेड़ना, कौन सा घूरना, क्या होता है छेड़ना। मैं बता ये बताएंगे अभी? क्या आप क्या गूगल पे सर्च कर रहे हैं कैसे छेड़ते हैं? गूगल पे सर्च नहीं कर रहा मैम। मैम ये वुमेन जो छेड़ने की बात कर रही हैं, ये जो कांड होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, ये विपक्ष सरकार इतना, मतलब सरकार इतना लाचार हो गई है क्या कि विपक्ष जब तक रोड पे ना उतर जाए तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। जब तक विपक्ष लाठी न खाए तब तक कार्रवाई नहीं होगी। मैं पूछना चाहता हूं सर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से कि क्या ये मुख्यमंत्री पद, छोड़िए मुख्यमंत्री की बात, हम समाज की बात करते हैं। आपके घर में भी लड़कियां होंगी, बहनें होंगी, गर्लफ्रेंड भी होंगी, बीवी भी होंगी, भांजे भी होंगी। बदलाव तो यहीं से होगा ना भाई। सरकार थोड़ी सिखाएगी कि ऐसे बिहेव किया करिए आप। जी, जागरूकता लोगों में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सबको एक समान लोग समझें, अपनी बहनों के समान और लोगों की बहनों को समझे, कोई दिक्कत नहीं है। जब लोग समझेंगे नहीं, जागरूकता रहेगी नहीं, तो जाहिर सी बात लोगों के अंदर जब जो परिवार सिखाएगा वही बच्चे सीखेंगे। चलिए आपसे पूछूंगी मैं यही सवाल, महिला सिक्योरिटी को लेके हम जब सोच में बदलाव की बात करते हैं तो किस सोच में लगता है आपको कि बदलाव की सबसे ज्यादा जरूरत है? क्या बताऊं मैं, सारी दिक्कत हमें तो लगती है सरकार की है मेरे हिसाब से। सरकार स्ट्रिक्ट नहीं है, सरकार जो कर रही है मुझे नहीं लगता सही है। सरकार एक रलड़के के पीछे घूमता रहे भाई कि भाई गाड़ी रोक ली है ना मैम। कानून सख्त होना चाहिए। आज से पहले भी हुआ है रेप कांड हुआ है, अगर उसी में कानून इतना सख्त हो जाता, अब अभी भी जो हुआ है मतलब हालात ऐसे बने कि छेड़खानी भी हो, बलात्कार भी हो, फिर सजा की नौबत आए, तब हम कानून की बात करेंगे। क्यों बने? पहले ही बार में आप टाइट कानून कर देंगे, किसी की हिम्मत होगी? हिम्मत होगी आप बताइए। और अभी भी आप देखिएगा ये केस कितने साल चलने वाला है, अभी भी ये चलेगा और आगे भी ये होगा, देखिएगा। जब तक कानून स्ट्रिक्ट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो कानून भी सख्त हो, लेकिन साथ ही साथ लोगों की सोच में भी बदलाव हो। और कुछ ऐसे लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि सोच में बदलाव किस तरीके से है। हालांकि तमाम तरीके के लोग हैं और लोगों की सोच भी बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन उसी सोच में बदलाव तो करना होगा ना, पॉजिटिव बदलाव तो करना होगा ना। और ये बदलाव सिर्फ हमारे आपके कह देने से नहीं बल्कि आत्ममंथन से भी होगा। और शायद इसीलिए ऑटो वाले रिपोर्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑटो में घूम के आपको लेके जाए शहर के हर उस कोने में जहाँ पे हम जान सके कि लोगों के दिल में क्या है, उनके मन में क्या है, उनके जहन में क्या है।